मुक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। मुक्ति का यही अर्थ होता है तुम्हारे भीतर जो छुपा है वह प्रकट हो जाए। तुम्हारे भीतर जो छुपा हुआ वह प्रकट हो जाए, खिल जाए। अगर तुम कमल अपने भीतर छिपाए हो तो वह खिल जाए, हजार हजार पंखुड़ियों में उसकी सुगंध लुट जाए हवा हवाओं में। अगर तुम नाच छिपाओ तुम्हारे भीतर नाच प्रकट हो जाए। अगर कुछ गीत अनगाया पड़ा हो तो गा दिया जाए। अगर कोई मौन सधने को बैठा है तो सध जाए। तुम्हारी जो नियति है वह पूरी पूरी उपलब्ध हो जाए। हर आदमी की अलग अलग नियति है, हर आदमी का अलग अलग ढंग है, हर आदमी अनूठा है, बेजोड़ है। इसीलिए तुम अपना तालमेल किससे बैठा सकते हो, किस गुरु के साथ, किस शास्त्र के साथ, किसका अनुशासन तुम्हें मौजू आता हो। और अगर तुम इसमें जरा भी भूल चूक किए तो बड़ी उलझन में पड़ जाओगे। खिचड़ी एक तरह की, तुम्हारे बहुत सी चीजें होंगी, फिर तुम खंड खंड हो जाओगे। तुम्हारे भीतर एक प्रतिमा निर्मित न हो पाएगी। तुम थोड़ा सोचो, बुद्ध की गर्दन, कृष्ण के पैर, महावीर का हृदय, जीसस के हाथ, मोहम्मद की वाणी, कैसा होगा तुम्हारा शरीर? सब गड़बड़। ना पूरे बुद्ध हुए, ना पूरे कृष्ण हुए, ना पूरे महावीर हुए, ना पूरे जीसस हुए, ना पूरे मोहम्मद पैगंबर हुए। किसी का हाथ लिया, किसी का पैर लिया, किसी का हृदय लिया, किसी का सिर लिया, ठीक एक भी नहीं, सब कुछ गड़बड़। पागल हो जाओगे, एक संक्षिप्त आदमी, विक्षिप्त। इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों ने एक बात पर जोर दिया है कि अगर यह बात ठीक लगती हो तो बस पूर्ण समर्पण चाहिए, ठीक नहीं लगती हो तो दूसरा खोज लेना। असली सवाल पूर्ण समर्पण में है। जहां भी जाओ पूरा समर्पण कर दो। मुस्लिम भाषा हो तो मुस्लिम, हिंदू भाषा हो तो हिंदू, क्रिश्चियन भाषा हो तो क्रिश्चियन, लेकिन पूरा समर्पण भाव चाहिए। लेकिन दो व्यवस्थाओं में तालमेल नहीं बैठ सकता। तुम में और किसी व्यवस्था में तालमेल बैठ जाए, इसकी समझ पैदा कर लेनी है कि हां भाई, ये आदमी ठीक ठीक गुरु है, ये आदमी मन को भाता है। हर आदमी का टेस्ट अलग अलग होगा, उसका रस अलग अलग होगा। अगर तुम मीरा को बुद्ध में लगाना चाहो तो न लग सकेगा, और अगर तुम सफल भी हो जाओगे तो मीरा का दुर्भाग्य, वह भटक जाएगी। उसे तो कृष्ण से ही लग सकता था, नाच उसके रोए रोए में है। बुद्ध उस नाच से उसे मुक्त नहीं कर सकते। बुद्ध की व्यवस्था में नाच की सुविधा नहीं है, उनके लिए तो मौन चाहिए। जो नाच छोड़ने में रस हो, जो गति छोड़ने में रस हो, उनके लिए बुद्ध है। मीरा को यो न जमेगी बात, क्योंकि बुद्ध के पास कोई बांसुरी नहीं है। बुद्ध के पास नाचना तो बेबूझ है। बुद्ध के मूर्ति के पास नाचोगे तो तुम अजीब का लगेगा, असंगत लगेगा। यह मूर्ति नाचने के लिए नहीं है, इस मूर्ति के पास चुप होकर बैठ जाने का है, इसके जैसा पत्थर हो जाने का है। इसके पास तो ऐसा अकंप जाना है कि पता न चले कि ये आदमी है कि पत्थर की मूर्ति। तब तुम बुद्ध के रास्ते से जा सकोगे। अगर नाचना है तो कृष्ण को देखो। नाचने की अगर थोड़ी भी भाव दशा है तो कृष्ण को देखना, फिर वह मोर मुकुट वाले कृष्ण कुछ बात बन सकती है, क्योंकि वह आदमी इसीलिए है, उनकी बांसुरी से तुम भीतर से छिपे हुए नाच से मुक्त हो जाओगे।
ना कि ये इस्कॉन वाले कहते ना सब छोड़ दो, मौन की भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ नाचो कृष्ण का नाम लेके। जो नाचने में असंगत हो, इजी हो, तो उसके लिए है कृष्ण का मार्ग। लेकिन जो मौन बैठना चाहे उसके लिए मार्ग नहीं है कृष्ण का। मैं ये नहीं कहता कि वो मार्ग गलत है, ये मार्ग सही है। तुम चुनना कौन सा मार्ग चुनना है, बुद्ध का मार्ग चुनना है, महावीर का चुनना, या कृष्ण का चुनना, या जीसस का चुनना। तुमको जो सही लगे, तुमको जो इजी लगे, उस मार्ग पे तुम्हें चलना है। ना कि कोई दिखाए कि इस मार्ग पे चलो, ये मार्ग सही है, कि भाई इसकी डिग्री 3 साल में पूरी होगी, उसकी 2 साल में, उसकी 5 साल लगेंगे, ध्यान में बैठा हो तो 10 साल लगेंगे। तुमको जो मार्ग सरल लगता है उस सरल मार्ग का अवलंब करना है बस।